एक दो चीजें हैं जो बिफोर वी गो इनटू द स्किल लेवल, आई जस्ट क्लैरिफाई टू थ्री थिंग्स। एक तो जो मेरे हिसाब से पात्रता विकसित जो हम बोलते हैं दूसरे इंसान का, जो मेरी मध्यस्थ दर्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है भैया, मैंने सिर्फ वर्ड सुने हैं कुछ कुछ, लेकिन डेप्थ में नहीं गया हूँ। हाँ, तो आप ऐसा मत, आप मैं जो बोलूंगा ना उसको आप मध्यस्थ दर्शन की अंडरस्टैंडिंग से मत कंपेयर करिएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो पात्रता है, मतलब जो पात्रता वर्ड से जो मैं समझता हूँ कि रिसीविंग कैपेसिटी जो एक इंसान की है, उसको विकसित करने की जरूरत नहीं है। उसको वो ऑलरेडी रिसीव कर रहा है बहुत सारी चीजें, और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे से वो रिसीव कर लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर मैं उसको उसकी भाषा में बोलूँ, जैसे लैंग्वेज होता है ना, अगर मैं किसी को तमिल मालूम है और मैं उसको सिर्फ तमिल मालूम है, तो मुझे तमिल में ही बात करना पड़ेगा ट्रांसलेट करके। तो उसको जो भाषा वो समझता है, मतलब इमोशनल भाषा जो समझता है, वो भाषा में अगर मैं उससे बात करूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उसकी पात्रता विकसित करने की जरूरत नहीं है। एक तो मेरे आई डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द पात्रता विकसित ऑफ दैट पर्सन, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू पात्रता विकसित ऑफ माइंड। ये सिर्फ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ज्यादा से, और ये दूसरा इंसान बुरा ना माने वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आई एग्री हियर। हाँ, तो मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ दैट आई कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ माई वर्ड्स बीइंग वायलेंट, उतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर पूरा प्योर एनवीसी भी करे, पूरा कुछ भी, जो भी दुनिया में बेस्ट से बेस्ट जो इंसान हो, वो भी अगर कोई ऐसे इंसान से बात करे कि जो कि हर्ट है अभी, जो कि ट्रिगर्ड है, तो वो कुछ भी सुन के वो उसको खराब लग सकता है। ठीक है, तो अपने को दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मन से निकाल देनी। एक तो ये है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडी एल्सेस पात्रता विकसित। ऐसा मैंने किया है मेरे लाइफ में, आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, आपको करना है तो आप मतलब उसको सोच सकते हैं। और दूसरा है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड, ये दोनों चीज एक ही है या दे आर ऑपोजिट्स? दे आर द सेम। एक बार रिपीट करेंगे वापिस आप? हाँ हाँ, हमको आप जैसे कोशिश कर रहे हैं ना कि आप नहीं, मैं कोशिश प्रपोज। नहीं कर रहा हूँ। अभी आप जो दो सेंटेंसेस बोले थे, ओके अभी ओके, ये उस पे कोशिश साइड में कर लेते हैं। साइड में कर देते हैं, अपन अपने अभी इस पे चलते हैं आपने कि अभी जो दो स्टेटमेंट्स बोला, मैं मैं ये विश्वास करता हूँ दैट माई सेल्फ एंड ऑल द अदर ह्यूमन बीइंग्स एट अ सर्टेन लेवल दे आर ऑलरेडी कंप्लीट। ओके, गठन पूर्णता हो गई है। गठन पूर्णता हो गई है, तो उसमें जो नीड्स और फीलिंग्स है जिसको मैं देख सकता हूँ, मैं गठन पूर्णता की क्रिया को तो नहीं देख सकता अभी, नहीं, लेकिन जो गठन मैं, पूर्णता तो क्रिया नहीं है, गठन पूर्णता तो एक स्थिति है। हाँ मतलब जो उसके होने के बाद जो क्रियाएं हैं, आशा आशा वो ठीक है, से, उसको छोड़ देते हैं अपन, वो वो क्रियाएं सब हैं, वो नहीं बट पता है। गठन पूर्णता एक जो स्थिति। मैं देख सकता हूँ हम्म, कि एट द नीड लेवल एंड एट द फीलिंग लेवल हम्म, आई एम कंप्लीट, हम्म, एंड सो इज द अदर पर्सन। ठीक है, तो दोनों और के अभी नीड्स और फीलिंग्स है। नीड्स और फीलिंग्स है, और जो हाँ, नीड्स और फीलिंग्स मेरी है वही नीड्स और फीलिंग्स दूसरे इंसान की, हर इंसान की है। ठीक है। और वो लेवल पे कंप्लीट है, और वो लेवल पे मेरा उनके साथ ट्रांजैक्शन शुरू हो सकता है, हम्म, व्यवहार शुरू हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, जो भी आप ठीक उसको है। बोले। हम्म, तो अगर मैं वो लेवल पे आके बात करूंगा, तो मेरे को ये क्वेश्चन ही नहीं है मेरे माइंड में कि मेरे को उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है। ये एक फर्स्ट पात्रता विकसित के बारे में। हम्म, सेकंड है क्वेश्चन जो है वो कि उसकी फीलिंग्स के बारे में, हम्म, कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे कि उसको खराब लगे। हम्म, तो यहाँ पे
उसकी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी में है, ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो अपना OFNR स्ट्रक्चर के हिसाब से व्हाट आई एम सेइंग इज अ ट्रिगर आउटसाइड, बाहर से कुछ चीज आ रही है, उसके उसके इनर वर्ल्ड में बाहर से कुछ चीज आ रही है, तो वो उसके फीलिंग्स का कारण नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत कुछ करूंगा, गलत कुछ बोलूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट to speak in a way where I can be honest and try my best to understand. But I don't take responsibility for the other person's feelings. ठीक है, you don't take responsibility for the other person's feelings when we say that. So if the other person feels bad because of XYZ reason, Yeah, correct. so what do you call myself, successful? Yeah, I have failed. Not neither. आप अगर आप तभी फेल होते हो जब आप ट्राई करना बंद कर देते हो, दैट इज व्हेन यू फेल। ओके, आप तो ट्राई मैं करते ट्राई कर रहा हूँ, मैं आप ट्राई कंटिन्यूअसली करते ट्राई रहते कर हैं, रहा हूँ, आप ट्राई and करते रहते हैं, the person is still getting hurt. so it is not because of your words. It's not because of my words. मान लिया मैं उसकी, अब उसकी नीड या उसकी फीलिंग्स या उसकी जो पेन है उसको कम करने के लिए पात्रता विकसित करना इज जस्ट वन अप्रोच, है ना। दृष्टि को फैलाना इज अनदर अप्रोच, उसकी समझ को बढ़ाना इज अनदर थिंग। ये सब इंटररिलेटेड है। अगर उसकी समझ बढ़ जाएगी तो वो उस पेन से मुक्त हो जाएगा। वो उसका चॉइस होना चाहिए भैया। एब्सोल्युटली, चॉइस तो उसी का है, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। तो स्वीकृति, तो वो स्ट्रैटेजी पे आप आ गए वापस। देखिए ये समझ बढ़ाना, मैं वही बोल रहा हूँ। तो मैं ये जो एनवीसी में समझ को एकदम साइड करके मैं एनवीसी कर लूंगा प्रैक्टिस, ये जो मेरी बात, आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड दिस कि हाउ विल इट वर्क। अगर मैं समझ को टोटल मेरे को बाईपास ही करना है तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, ये जो नीड और फीलिंग जो आपस में कनेक्ट होके बात करती है वो क्यों करते हैं अपन। हाँ, तो before I start answering, I just want to make sure that I'll be answering the correct question or not. तो आप ये पूछ रहे हैं कि जो हम एनवीसी के हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं अल्टीमेटली, अगर समझ को बाईपास करना है, ऐसा आप पूछ रहे हैं क्या? अभी अपन, अगर मेरे को समझ का कोई रोल ही नहीं है, नीड और फीलिंग्स है और नीड और फीलिंग्स उसकी है, ये मेरी समझ ही हुई। हाँ, ठीक है, ये एक तरीके से समझ है, बिल्कुल। इसके बेसिस पे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। हाँ, तो इस पूरे कम्युनिकेशन का गोल अगर दोनों की समझ बढ़ती है तो मेरे हिसाब से दैट इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि ये हुआ। अगर समझ बढ़ी नहीं दोनों की तो मेरे को लगता है कि ये जो अपन ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट करना था वो एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाए। That is one way of looking at it. I'm not saying that is what we are trying to address. Okay. तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, अरे ये क्या दिखा रहा है? एक मिनट, आपको ये दिख रहा है क्या यहाँ पे कुछ बना हुआ? ये यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ ग्रीन कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा, अभी दिख रहा है, अनम्यूट। ओके, तो ये तो ज्यादा अच्छा आ रहा है इफ आई डू इट दिस वे। ये जो पेन का प्रॉब्लम आ रहा था वो निकल गया इसमें। ठीक है, मैं करता हूँ ट्राई, इसमें करता हूँ। आपका क्वेश्चन पहले मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आप बताइएगा कि मैं करेक्ट अंडरस्टैंड किया हूँ कि नहीं। जैसे जो भी समझ मेरे में है वो समझ ट्रांसफर करने का ही मेन इंटेंशन है। अगर वो समझ ट्रांसफर नहीं हो रही है तो फिर पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? नो, आई वुड पुट इट दिस वे कि हम दोनों की समझ में इम्प्रूवमेंट होना इज द ऑब्जेक्टिव। इट कुड बी बोथ वेज। मैं समझ रहा हूँ
ओके और मेरी समझ वहां जा रही है, ये दोनों होता है। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ या मेरी समझ वहां जा रही है, इट कुड बी इम्प्रूवमेंट ऑफ दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ of communicating, राइट। right? Okay, so now over here, what NVC does, NVC doesn't say no to understanding or wisdom. Okay, ऐसा नहीं कि वो नकार रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, दूसरे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारी बिलीफ्स है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको नकार नहीं रहा है। उसको सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि कनेक्ट, ओके, बिफोर करेक्ट। कनेक्शन बिफोर करेक्शन, या उसको दूसरे शब्द में ये भी बोले हैं कि एम्पैथी बिफोर एजुकेशन। इसका मतलब ऐसा हो जाता है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे एन एस ओ और आर, तो ये जो फीलिंग और नीड है, ये यहाँ पे कनेक्शन और एम्पैथी होता है। और ये जो आर है मतलब रिक्वेस्ट। नाउ व्हाट डू वी डू, सपोज हमने अंडरस्टैंड कर लिया एक दूसरे को, कनेक्शन हो गया, अब उसको सपोज मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि भाई मुझे माय नीड इज फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर, माय नीड इज टू स्प्रेड दिस नॉलेज मोर, या माय नीड इज फॉर एफिशिएंसी, जो भी हमारी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको फुलफिल करने के लिए वी कैन शेयर आवर परसेप्शंस, आवर कंक्लूजन्स, आवर knowledge, our education. We can educate the other person, we can get educated. We can correct the other person, we can get corrected. But don't do anything until this thing is done. चलो, अब ये कनेक्शन बन गया, अपने शुरू किया, कनेक्शन बना, वो उसको फील होना चाहिए दोनों को। हाँ हाँ, मैं अग्री कर रहा हूँ कि दोनों ने फील हुआ, इमोशनल एक्चुअल कनेक्शन होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो वो जब डिस्कस करते हैं तो वापस वो कनेक्शन बना हुआ मेंटेन करना, इन केस ऑफ थिंग्स वेयर द willingness to get corrected is not there in both, और दोनों अलग अलग बात करते हैं। willingness to get corrected is not there, ऐसा कुछ नहीं होता। This is a judgment. मैं वही बोल रहा हूँ, ये जजमेंट जब वास्तविकता में जब रहता है दोनों के बीच में, नहीं, वास्तविकता है ही नहीं है, ये गलत पहचान ही गलत हो गई है। हाँ, तो वही अपन समझ रहे हैं उसको, आपके हिसाब से वो वास्तविकता रहती नहीं है, ये आप बता रहे हो, ये मैं अच्छे से सुन रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज कि वास्तविकता में ये होता है या नहीं होता है दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। तो हाँ, क्या नहीं, क्या होता है, ये वाला कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि वो जो आपने सेंटेंस बोला कि वो सुनना नहीं चाहता। कनेक्शन होने के बाद अगर दो जनों का दो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट, करेक्ट, या देन व्हाट हैपेंस, मैं वो विजुअलाइज करने की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, ये नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपने सेंटेंस बोला ना कि दूसरा सुनना ही नहीं चाहता है, समथिंग लाइक दिस, कि दूसरा अपना व्यू पॉइंट ही नहीं छोड़ना चाहता है, तो मैं बोला वो नहीं होता। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो होता है या नहीं होता है को अपन अगर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर हैविंग द कनेक्शन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसपे हम नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रहते हैं, और उसी चीज पे वो कॉम्प्रोमाइजन कराने की बात करना चाहता है। ऐसा बहुत बार रियल लाइफ में होता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो वो पहचानने की गलती हो गई भैया, वैसा नहीं होता एक्चुअली।
तो अभी अपने दोनों के बीच में ही करते हैं ना, मेरी पहचानने की गलती हो रही है अभी, ठीक है ना? बिल्कुल। अब मेरी पहचानने की गलती हो रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे या मैं क्या करूंगा, ये अपने को समझना है। बिल्कुल। अपन वो कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं, हाँ और उस कनेक्शन के साथ में इस बात को भी रखना चाहते हैं कि भाई दो जनों के बीच में एक कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि जिसपे वो लोग एक टू मतलब सामने वाले का सुन पूरा लेते हैं, एंड देन विथ जिसको अपन बहुत ना कॉमन फ्रेज है, अग्री टू डिसएग्री वाला एक फ्रेज है वो। राइट। अब या तो अग्री टू डिसएग्री की वास्तविकता नहीं है, या अग्री टू डिसएग्री की वास्तविकता है, उस पे कुछ करने की जरूरत है, वहां पे देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। उसके लिए यू हैव टू गिव स्पेस एंड टाइम। तो भैया, हैव यू फिनिश स्पीकिंग? हैव यू एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ? यस। तो आप ये चाहते हैं कि अभी जैसे हम लोग दोनों के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है उसी को एग्जांपल लेके आगे चले, और हाँ। आप ये अग्री टू डिसएग्री ये एक रियलिटी है कि नहीं है? हम्म। हम्म, तो देखिए भैया, एनबीसी के हिसाब से अग्री टू डिसएग्री इज नॉट अ रियलिटी। ओके। बोथ अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, दे आर बोथ एट द इंटेलेक्चुअल लेवल। और ये जैसे देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये फैक्ट होता है जो हमने हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों से देखा, वो हो गया ऑब्जर्वेशन। नहीं, पांच ज्ञानेंद्रियों से जो देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन हुआ, उस ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष निकलते हैं। हाँ 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 हाँ, तो करेक्ट। जो निष्कर्ष निकलता है, हम्म। वो जो है निष्कर्ष निकलता है, उसको बोलते हैं एवैल्यूएशन हम्म। या अंडरस्टैंडिंग। उससे हम हाँ। अग्री डिसअग्री कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये थिंकिंग का फील्ड हो गया। इसको मैंने ऐसे थॉट बबल बनाने की कोशिश करी है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया थिंकिंग का फील्ड। हम्म। थिंकिंग में आपका एनालिसिस, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, जजमेंट, ये सब पूरा थिंकिंग है। ठीक है। तो हमको सिर्फ यहाँ पे ये केयरफुल रहने की जगह है कि थिंकिंग इज नॉट ऑब्जर्व सॉरी दिस हाँ, थिंकिंग या इवैल्यूएशन जजमेंट इज नॉट ऑब्जर्वेशन। ठीक बात है। बस उतना रहने की जरूरत है। और ये नहीं बोल रहे कि सोचो मत, इवैल्यूएशन मत करो। तुम करो जितना करना है, तुमको शेयर करो अपना इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग जो भी है। बट just be careful that this thinking may not be the same for the other person. Okay, and this is not observation. So this is a very very good place, this is a very good soil for difference of opinions, for violence to be created, whether it is intellectual or whether it is verbal or these kinds of things. हम्म। ओके, तो उसीलिए एक इनिशियल स्टेज में अभी इसको ये थिंकिंग से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, इनिशियल स्टेज में, जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो जाए। जैसे कि आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, तो उसमें मैं सेंस कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन हमारा तो बना ही हुआ है। जैसे आपने जो एक सेंटेंस बोला था दैट भैया आई एम 100% श्योर दैट ऑल योर एक्शंस आर टू हेल्प मी, तो ये सेंटेंस सुन के मैं फुल्ली रिलैक्स हो गया, क्योंकि आपकी जो नीड है टू अंडरस्टैंड, टू बिकम स्किल्ड इन दिस पार्ट, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ गई। तो हमारे बीच में, हालांकि जो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे में एटलीस्ट कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा समझ में नहीं आता है, और मैं हो जाता हूँ कि क्या आप बोल रहे हैं आनंद भैया, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो पता नहीं रहता है। तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा अस्थिर हो जाता हूँ, लेकिन फिर जब भी वो सेंटेंस याद आता है तो मैं वापस कनेक्टेड हो जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो हम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसलिए मैं आपसे स्पष्टता भी चाहता हूँ कि क्या आपकी नीड है और मेरी नीड है टू कंट्रीब्यूट टू टीच, तो क्या मैं वो फुलफिल कर पा रहा हूँ? क्या आपकी नीड और मेरी नीड दोनों फुलफिल हो रहे हैं? ये हम लोग अंडरस्टैंड कर लिए। अभी कनेक्शन बना हुआ लग रहा है मुझे, आपको कैसा लग रहा है? अभी कनेक्शन बना हुआ लग रहा है?
एकदम आपको पूरा तो लग बना ही हुआ रहा है। है, पूरा वो लगा, तो मेरे को भी लग रहा है। ठीक है, अब हम इसमें आगे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम कर ही रहे हैं, प्रीवियस सेशन वेरी ऑल्सो नाइस, एंड वी आर दिस डूइंग इट। सेशन। हाँ, हाँ, so all this is going in the last step, going on in the in the last step, which is request. Request मतलब strategies कि what to do now, practical action क्या लें, अभी connection बन गया, अभी practical action क्या लें, तो intellectually discuss करें। Now we are going to question all these things. So I am willing to do that, and you are also willing to discuss, and we are discussing all these concepts one by one. आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि क्या है एक चीज, फिर आप मेरे को बोला अभी आपने कि ये नहीं, इसको सेपरेट करो, ये पहले करो, उसको करो। तो ऐसे करके हम एक चीजों को डील विद कर, तो ये हमारा रिक्वेस्ट आ जाता है। नाउ दिस रिक्वेस्ट अगेन बिकम्स एन इवेंट, क्या ये मुझे सेटिस्फाई या नहीं किया, what of mine got met, didn't get met, and then what's the next step I'm going to do. So this becomes keeps rotating, this cycle keeps going. But इसमें क्या है, अगर हम सिर्फ O और R करते हैं ना, अच्छा सुनो तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तो वो अंदर में जो ऐसे ड्राइनेस लगता है, मतलब कि इंसान इंसान से बात नहीं, इंसान से बात नहीं कर रहा है, दो एआई एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसमें दोनों में क्या फर्क रह जाएगा फिर। तो ये भाव पक्ष जो निग्लेक्ट हो रहा है वो, तो उसमें कभी कभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, इज देयर एनी स्ट्रेस इन द बॉडी लेवल। सपोज फिजिकल लेवल की फीलिंग देख लो पहले, फिर इंटरनली व्हाट इज द फीलिंग इन यू। सो अभी हमने जस्ट शेयर किया दैट आपका आपकी सेटिस्फाइड इंटरनेट में प्रॉब्लम है, बार बार आपका वीडियो बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। एक मिनट में दूसरा लगाता हूँ। एक वाईफाई दूर है, वो ठीक ज्यादा ठीक चलता है। एक वाईफाई थोड़ा अभी हाँ आया क्या, प्लीज। अभी आया क्या ठीक से। एक ये वाईफाई दूर है, पता नहीं ये ज्यादा अच्छा चलता है, पास वाला नहीं चल रहा। तो एनीवे, तो अब आप कहाँ तक सुने लास्ट। नहीं, वीडियो नहीं आया, ऑडियो आया। वीडियो नहीं आया, अभी भी ऑडियो आया है। मैंने वीडियो ऑफ करके ऑन किया, अभी आ रहा है। ठीक है, नहीं, हाँ अभी वीडियो तो नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, आवाज आ रही है साफ। कर सकते हैं अच्छा अपन बात। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपको दिख रहा है जो ड्राइंग कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ, वो दिख गया मेरे को। वो दिख रहा है। तो आपने लास्ट क्या सुना था, जैसे मैं ये बोल रहा था कि भाव पक्ष अगर निग्लेक्ट हो जाता है तो हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। सो समटाइम्स वी नीड टू अगेन चेक, रीचेक, रिकनेक्ट, हाउ आर यू फीलिंग। तो फीलिंग में जैसे हमारा ये हो जाता है, एक तो फिजिकल लेवल के सेंसेशंस है कि is there any stress that you're experiencing in the body, okay, what is happening in the body right now, then we go inside that internally what are you feeling, what is there any need that is calling your attention। तो इस तरीके से if we keep rechecking in, जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इट इज अ नेसेसिटी, बॉडी को व्यायाम देना इज अ नेसेसिटी थिंग फॉर हेल्थ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार तू तो इतना हेल्दी है, मेरे को नहीं लेकिन किसी और को, तू तो इतना हेल्दी है, तू जिम क्यों आता है। तो उसका आंसर यही है कि क्योंकि वो जिम आता है उसलिए वो हेल्दी है, क्योंकि वो अपने हेल्थ का ख्याल रखता है इसलिए वो हेल्दी है। तो इसी तरीके से रेगुलर चेकअप ऑफ आवर फीलिंग्स एंड नीड्स इज रिक्वायर्ड, देन वी विल कीप फीलिंग कनेक्टेड at the emotional level, that is the most important thing। उसके बाद जो सीखने सिखाने का काम है वो चलते रहेगा।
ठीक है, तो अब यहाँ पे सीखने सिखाने के काम का कंटिन्यू अगर चलता रहता है और आउटपुट में वो जो दोनों को मिला के जो एक समझ टोटलिटी में जो बढ़ने की बात है वो हुआ, मतलब तो ये कुछ एक्सरसाइज का नेट रिजल्ट क्या अच्छा। अगर वो समझ में ये पॉइंट जुड़ जाता है कि यार उसकी समझ उसके पास है, मेरी समझ मेरे पास है, हम दोनों की समझ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई घंटा एक घंटा करने के बाद भी, हम लोग इमोशनली कनेक्टेड है, हम एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, एक दूसरे का एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हुए कुछ बात बताने का एफर्ट लगा रहे हैं। आप इतना एफर्ट ले रहे हो कि मैं ये समझ जाऊं, ये सीख जाऊं, और मैंने मेरा एक क्वेश्चन जो रेज किया उसको आपने संज्ञान लिया, उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया, और फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक थिंकिंग करके लेवल है, उसमें जो दोनों का डिफरेंस है वो यथावत बना हुआ है या वो थोड़ा और ऐसा हो गया कि अब इस पे मेरे ख्याल से बात कर पड़ जाएंगे, ऐसा कोई चांसेस दिखता नहीं है। तो वो एक एडिशनल समझ, एग्जिस्टिंग समझ के ऊपर एक समझ और आ गई, एंड दैट समझ इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू गेट टू द रियलिटी जो हम दोनों और सबके लिए जो है वो एक ही है। रियलिटी एक होते हुए हम उस दो जन दो रख रहे हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के साथ फीलिंग्स और नीड्स के साथ कनेक्ट करके बात करते हुए भी उस रियलिटी के समझने के हम दोनों न, या थोड़ा और दूर हुए हैं का अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो आपके हिसाब से अभी क्या हुआ होगा? हाँ भैया, ये ना बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। रुकिए, मैं ये कोशिश करता हूँ मेरा मोबाइल का वाईफाई लगाने का। हाँ प्लीज। See, this is technical disconnection. There is emotional disconnection also. Not right now, not right now, but symbolically. एक मिनट, ऑफ ऑन, इसको कैसे ऑन करते हैं? हाँ, ये ऑन हो गया। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। अपन एक दो दिन या तो इसको पॉज कर लेते हैं, आपका वाईफाई आप एकदम अच्छे से करवा लो दुरुस्त। वेलकम बैक। और आपकी स्क्रीन अभी भी फ्रोजन है। Somehow that is not working. We will continue with this only. हाँ भैया।
तो मेरी तो बात आपको पूरी सुनाई दे दी थी क्या? मैं ठीक है, जस्ट चेक बढ़िया। करता हूँ कि आपने जो बोला। नहीं भैया, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, रिकॉल कर दे नहीं कर पा रहा हूँ। आप बताइए, थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए क्या बोला था आपने। नहीं वो तो नहीं, वो हाँ मैंने हाँ, बता याद दिया आ था, गया। तब तक अपना कनेक्शन अच्छा ही याद आ था। गया कि जो हाँ आपका याद आ गया मुझे कि आपने बोला कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट वो दोनों का ज्ञान अगर विकसित नहीं हो रहा है क्योंकि रियलिटी सेम है एग्जिस्टेंस में, तो वहां तक अगर हम पहुंच नहीं रहे हैं, तो इज इट राइट और नॉट, ऐसा कुछ आपने पूछा था, हाँ है ना? हाँ जी। राइट। या तो आई विल गिव द आंसर टू दिस नाउ। ऐसा है भैया कट, आवाज कि बहुत हाँ, बीच बीच में फिर कट रही है एफर्ट आवाज। लग रहा है उसको अरे कनेक्ट। यार, आई एम सो सॉरी, इट्स रियली हाँ स्पॉइलिंग द बीच बीच में कट एक्सपीरियंस। कर। और नो बिकॉज मैंने इश्यूज। यहाँ पे मोबाइल में भी तो अपन एक काम ये, करते हैं, आपका एकदम नेट अच्छा हो जाए, हाँ कोई बात नहीं, अपन अच्छा आपका हो जाए नेट, फिर अपन बात कर लेंगे। विल कंटिन्यू। एक मिनट। रिकॉर्डिंग जो हुआ है वो भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उससे आई विल जस्ट काफी अच्छे गिव से यू विल बी एबल टू डू योर होमवर्क। वन मोर ट्राई। ओके। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो तो बंद कर दिया मैंने अभी। मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि आप हम्म। जो बोल रहे हैं कि रियलिटी सेम है, वो रियलिटी तक पहुंचने के लिए अगर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, है ना भैया? नहीं, कट गई भैया आवाज आपकी। अरे फिर कट गई। हम्म। ओके, वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, मैं दूसरे इससे ज्वाइन कर, मोबाइल से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। हेलो। हाँ जी। इसको अभी इसको मुझे म्यूट करना है, ये म्यूट कर दिया। यहाँ से आवाज भी नहीं आनी चाहिए, इसको भी बंद कर दो, म्यूट। हाँ, चलो ठीक है। हाँ भैया, अभी आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज आ नहीं रही है भैया, तो लेट्स। भैया अभी आपको आवाज आ रही है? हेलो भैया, अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आई भैया। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ओके। तो आपका जो क्वेश्चन था कि जो रियलिटी है वो रियलिटी एक ही है और उसकी तरफ अगर हमारा समझ नहीं बन रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा आपका क्वेश्चन था। कट रही है भैया बीच बीच में वापस। फिर कट रही? देन आई थिंक वील हैव टू स्टॉप टुडे बिकॉज यू ट्राइड इनफ बट इट्स नॉट वर्किंग। भैया आवाज पूरी कट रही है आपकी। लेट्स, लेट्स आप स्टॉप थोड़ा टुडे पहले देन। चेक कर लीजिए अपना वाईफाई अच्छे से।
and then we'll try connecting and then answering. है ना? हेलो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अभी. हेलो टेक इट फॉरवर्ड. वापस आप करना. हेलो हाँ, बीच बीच में. हेलो अभी ठीक हो गया? Yep. अभी ठीक हो गई? हाँ, ऐसा ही. हाँ, अभी ठीक हुई आवाज? ठीक है भैया, थैंक यू. हाँ, आवाज तो अभी बीच में ठीक हो जाती है, फिर कट रही है, ऐसा ही होता है. क्योंकि अभी मैं मोडेम के बाजू में ही आ गया. मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आपके साथ, आप. ओके ठीक है भैया, ठीक है. ओके, थैंक यू.